ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। प्रश्न है क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। एक, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसके कारण? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दूसरा पूछता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। पहला क्वेश्चन आता है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2026 में पूछेगा। पहला क्या पूछेगा कि अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। दूसरा ये पूछेगा दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तीसरा ये पूछेगा इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। फिलहाल क्या है कि अक्षीय स्थिति इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान निकालना है। तो अब ये क्या है कि ये फिगर बना है, ठीक है। क्या है कि ए बी एक क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई कितनी क्या है? एल और एल, जिसकी लंबाई एल प्लस एल क्या हो जाएगा? जिसकी लंबाई 2L है। यह दो बराबर विपरीत आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जहां हमको विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। यही इसकी परिभाषा होती है। परिभाषा क्या है? फिर से परिभाषा क्या है? माना कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माना कि AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 2L है। यह दो बराबर विपरीत आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमको विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ ये फिगर में भी देख सकते हैं, AB क्या है? एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई L प्लस L क्या 2L है। यह दो बराबर विपरीत आवेश यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु O से D दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमको विद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। अब क्या है कि ये इसका परिभाषा होगी। माना कि AB इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसकी लंबाई 2L है। यह दो बराबर विपरीत आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है। इसके मध्य बिंदु D दूरी से कोई बिंदु P है जहां विद्युत विभव का मान निकालना है। अब चित्र में क्या है? ये जो चित्र है, चित्र में BP क्या है? BP, ठीक है। BP क्या है कि BP की जो दूरी है ये दिया है कितना? D माइनस L, ठीक है। और O से लेकर P बिंदु की दूरी क्या है? D है। अब क्या है कि A और P, AP की दूरी कितनी है? AP की दूरी D प्लस L है, ठीक है। AP की दूरी D प्लस L, ठीक है। अब क्या है कि AP की दूरी D प्लस L है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश, P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, क्योंकि विभव का मान निकालना। P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव है ना। P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान निकालना है। तो मान किसका निकालना है? विद्युत विभव का ना। तो विद्युत विभव को क्या चीज से सूचित किया जाता है? विद्युत विभव को V से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो V बराबर होगा कि एक कांस्टेंट लेते हैं। क्या कांस्टेंट क्या लेते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। ये कांस्टेंट लेते हैं। भी क्या है कि P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, अब विभव को किस चीज से सूचित करते हैं? V से। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है ये कांस्टेंट है ना, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा? कौन? P बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण ना, तो प्लस क्यू बाई क्या है? प्लस क्यू के लिए प्लस क्यू, अब प्लस क्यू से क्या है? प्लस क्यू से लेकर P बिंदु की जो दूरी है ना वो क्या है? D माइनस
एल, ठीक है, डी माइनस एल, क्योंकि प्लस क्यू बिंदु कहाँ पर है, प्लस क्यू बिंदु बी पर है। अब बी से पी की दूरी क्या है, डी माइनस एल, यहाँ पर लिखते हैं बीपी, ठीक है, प्लस प्लस क्यू बिंदु कहाँ है, बी पर। अब बीपी की जो दूरी है डी माइनस एल, ठीक है। अब माइनस क्यू बिंदु कहाँ है, ए पर, माइनस क्यू बिंदु क्या है, ए और पी, ए पी की दूरी हो गया डी प्लस एल। ऐसे ये बात तो यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र में, है ना, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। पी है ना, पी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्या विभव, है ना, विद्युत विभव, ठीक है। अब क्या है कि जैसे पी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान निकाले, ठीक है। वही क्या है, पी बिंदु पर अब किसके लिए निकालेंगे, माइनस क्यू के लिए, है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव का मान निकालना। यहाँ पर भी विद्युत विभव का ही मान बताना। तो विद्युत विभव को क्या चीज से सूचित करते हैं, भी से, तो इसको V1 मानते हैं, इसको V2। तो V2 बराबर क्या होगा, कांस्टेंट इसमें क्या लिए 1/4 एप्सिलॉन, इसमें भी लेंगे इसमें भी क्या लेंगे, वही लेंगे जो उसमें लिए, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्या, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश लिए थे, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव था। तो यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो माइनस क्यू बाय, इसकी दूरी क्या है, माइनस क्यू के लिए दूरी क्या है, डी प्लस एल, तो डी प्लस एल, ठीक है। अब क्या है, इसको ये समीकरण 2 हो गया। तो परिणामी विभव, है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, यानी कि परिणामी विभव, परिणामी विभव, ठीक है। परिणामी विभव क्या है, यानी कि हमको V का मान निकालना है। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस क्या, V2, दूर दूर करके लिखते हैं, हाँ, ठीक है। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस का V2, हाँ। अब देखिए V1 का मान क्या है, V1 का मान क्या है, 1/4 एप्सिलॉन 1 बाय, तो V बराबर होगा, V1 का मान क्या आएगा, 1/4 एप्सिलॉन इंटू क्या है, प्लस क्यू बाय डी माइनस एल, ये दूरी है इसकी, ठीक है। अब क्या है, V2 का मान क्या है, समीकरण यानी 2, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। V2 का मान क्या है, V2 का भी वही मान, लेकिन बीच में क्या है, प्लस, ठीक है। तो बीच में पहले प्लस है तो प्लस देते हैं। अब V2 का मान क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि V1 का मान क्या था कि V1 यानी समीकरण 1 1/4 एप्सिलॉन प्लस क्यू बाय डी माइनस एल, यानी ये दूरी है उसकी, ठीक है। दूरी क्या मतलब, B से P बिंदु की दूरी है, ठीक है। अब क्या है कि अब ये V1 का मान था, अब V2 का मान क्या है, 1/4 एप्सिलॉन माइनस क्यू बाय डी, ये जो इसकी दूरी है डी प्लस एल। तो वही क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, इंटू माइनस क्यू बाय दूरी क्या होगी, डी प्लस एल, ठीक है, ये एल, हाँ। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर कॉमन क्या है, V बराबर, यहाँ पर क्या कॉमन है, पहले एक बार और चलते वैसे माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नोट नहीं क्या है कि प्लस क्यू बाय क्या, डी माइनस एल, ठीक है। प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लो, फिर गुना करोगे तो माइनस ही होगा, ठीक है। अब क्या, 1/4 एप्सिलॉन, ठीक है, ऐसा करते हैं ना, माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, फिर तब थोड़ा डॉट रह जाएगा यहाँ से, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस क्यू बाय क्या, डी प्लस एल, है ना। अब प्लस इंटू माइनस, ठीक है, प्लस इंटू माइनस हो गया, ठीक है,
ये बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिला इंटू क्या प्लस क्यू बाय डी माइनस एल। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिला इंटू क्या, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों बाई क्या होगा डी प्लस एल। ठीक है, अब आगे चलते, यहाँ पर सीट प्लस नहीं हो पाएगा तो फिर मिटा के आगे चलते हैं। हाँ, कहाँ से मिटा, ऊपर से या यहाँ से प्रूफ हो जाना चाहिए। हाँ, इन्हीं से मिटा। ठीक है, ऊपर से मिटाओ, ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो था क्या था, डी बिंदु पर प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत विभव, यहाँ पे यही लिखा हुआ, फिर से लिख दिए, बट ऐसे कोई नहीं है ना, बट कोई नहीं ऐसे है ना, इसको मिटाना ही था। दूसरा क्या है कि अब यहाँ पर हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पर क्या है कि माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन लिए तो प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन देखा जाए तो इसमें एक 1/4 पाई एप्सिला है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिला भी कॉमन है और क्यों भी कॉमन, क्योंकि दोनों के पास कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। यहाँ पर कॉमन एक तो प्लस क्यों है, फिर क्या है 4 पाई एप्सिला कॉमन। ठीक है, एप्सिला नोट पड़ रहा है क्यों, 4 पाई एप्सिला कॉमन है, तो उधर बचा क्या, जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्यों कॉमन आ गया, क्योंकि जगह क्या बचेगा 1 बाय नीचे में क्या है डी माइनस एल। ठीक है, फिर बीच में क्या है माइनस दिए, फिर यहाँ पर भी क्या बचा डी, ये कॉमन है, मतलब क्यों कॉमन है तो 1 बचा, और यहाँ पर इस नीचे में क्या है डी प्लस एल। ठीक है, यहाँ अब देखिए कि मतलब भी बराबर, ठीक है, भी बराबर क्यू बाय 4 पाई एप्सिला, इसका क्या लेंगे है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे। ये दोनों अलग है तो दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, है ना, तो डी प्लस एल और क्या होगा डी माइनस एल। ठीक है, अब देखिए डी माइनस एल से डी माइनस एल कट जाएगा, बचेगा क्या डी प्लस एल को 1 से गुना करेंगे तो आएगा क्या डी प्लस एल। ठीक है, अब क्या है कि दिख रहा है है ना। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर माइनस था तो माइनस उतारे, डी प्लस एल से डी प्लस एल कटेगा, बचेगा क्या डी माइनस एल को 1 से जो इंटू करेंगे तो आएगा क्या डी माइनस एल। ठीक है, डी माइनस एल। अब भी बराबर है ना क्यों बाय क्या 4 पाई एप्सिला, ये जैसे को वैसे रहेगा क्या डी प्लस एल। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, प्लस इंटू माइनस है ना, माइनस का डी और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस का क्या एल। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, डी इंटू डी क्या डी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस एल गुना एल क्या एल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और चलते हैं, ये मतलब कटेगा प्लस का डी और माइनस का डी कटेगा। ठीक है, क्यों देखिए क्यों बाय क्या 4 पाई एप्सिला है ना, और थोड़ा मर्ज होगा एप्सिला क्यों बाय 4 पाई एप्सिला। ठीक है, यहाँ पर क्या है L प्लस एल क्या होगा 2L। ठीक है, 2L दूरी हो गई। यहाँ पर देखिए कि L प्लस एल 2L, यहाँ पर एक बात और लिख सकते, अभी फिलहाल ऐसे लिखे है ना 2L बाय क्या बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, नीचे मिटाते हैं,
भी बराबर क्या है कि एक चीज याद रखनी है कि जैसे क्यू क्यू इंटू टू एल, तो ये जो क्यू टू एल है इसको कहते हैं डाइपोल है ना, डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव क्या है, डाइपोल, POLE, डाइपोल की लंबाई, डाइपोल ऊपर में लिखना चाहिए, खैर कोई नहीं, डाइपोल की लंबाई, ये जो 2L है ना, ये डाइपोल की लंबाई है, ठीक है। और ये क्यों क्या है, आवेश है ना, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पर पीछे परिभाषा से याद होगा, आवेश, ठीक है, आवेश और किसकी है ना, डाइपोल की लंबाई, आवेश तथा डाइपोल की लंबाई को जब गुणा करोगे ना तो क्या आएगा, विद्युत आघूर्ण आता है, ठीक है। आवेश तथा डाइपोल की लंबाई को जब गुणा करोगे ना तो क्या आएगा, विद्युत आघूर्ण आता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जैसे कि आवेश को सूचित करते क्यों से, और डाइपोल की लंबाई को सूचित करते 2L से, तो विद्युत आघूर्ण को जो सूचित किया जाता है ना वो M से किया जाता है, ठीक है। तो आवेश इंटू है ना, आवेश इंटू डाइपोल की लंबाई, आवेश इंटू डाइपोल की लंबाई बराबर क्या होगा, M। क्यों M होगा, क्योंकि आवेश तथा डाइपोल की लंबाई के गुणनफल को विद्युत आघूर्ण कहते हैं। अब विद्युत आघूर्ण को क्या चीज से दिखाते हैं, विद्युत आघूर्ण को क्या चीज से दिखाते हैं, M से, ठीक है, M से। तो यहाँ पर क्या है कि जब अगर बात आएगी ना, मतलब जब बात आएगी आवेश और डाइपोल की, तो यहाँ पर हम इसके जगह ये यूज कर सकते हैं, इसके जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन वैसे लिखेंगे, ये जो क्यू है ना उसको ऊपर रखेंगे, अब जैसे ब्रैकेट का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्यू आएगा और क्या आएगा, 2L, ठीक है, 2L। अब 2L नीचे में वैसे लिखते हैं, D स्क्वायर माइनस क्या, L स्क्वायर। हाँ, अब देखिए कि 4 भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू, और क्या बोले थे यहाँ पर कि आवेश तथा डाइपोल की लंबाई के गुणनफल को विद्युत आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण को M से सूचित करते हैं, इसलिए इसके जगह पर क्या लिखेंगे, M लिखेंगे। हाँ, तो इसके जगह पर M लिखेंगे, अब भाई नीचे में क्या लिखेंगे, D स्क्वायर लिखेंगे। D स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि जो L स्क्वायर का जो मान होता है ना, ठीक है, D स्क्वायर इसलिए लिखेंगे क्योंकि D स्क्वायर L स्क्वायर को छोड़ देंगे, क्योंकि L स्क्वायर का जो मान होता है ना वो D स्क्वायर से काफी छोटा होता है। हाँ, L स्क्वायर यहाँ पर जो लिख रहे हैं कि मतलब यहाँ पर एक चीज छोड़े, क्या छोड़े, L स्क्वायर का मान, L स्क्वायर को इसलिए छोड़े क्योंकि L स्क्वायर का जो मान है वो D स्क्वायर से काफी छोटा है, बहुत छोटा नहीं, काफी छोटा है, इसलिए L स्क्वायर ना लिखकर उसके जगह क्या लिखे, D लिखे। यहाँ पर देखिए फिर से बता रहा हूँ कि भी अपनी जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन, वो भी अपनी जगह पर, ठीक है। आवेश ये क्या है, क्यों यहाँ पर था तो इसके डाइपोल के साथ मल्टीप्लाई में भेज दिए, मल्टीप्लाई में जैसे भेजे तो Q इंटू 2L, यहाँ पर हम बताए कि Q इंटू 2L क्या होता है, M होता है, M Q इंटू 2L M होता है, M को कहते हैं विद्युत आघूर्ण, ठीक है। तो विद्युत आघूर्ण होता है, तो विद्युत आघूर्ण को M से सूचित करते हैं, और यहाँ पे बताएं कि L स्क्वायर का जो मान होता है ना, L स्क्वायर का मान यहाँ पर लिखेंगे भाषण में, L स्क्वायर का जो मान होता है D स्क्वायर से काफी छोटा होता है, तो उसके जगह डायरेक्ट लिख दिए क्या कि मतलब L को छोड़ दिए और D लिख दिए। यही क्या होता है कि यही जो होती है ना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, एक ये होता है अक्षय, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षय स्थिति में, है ना, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन होता है मतलब एक पूछता है अक्षय स्थिति में, ठीक है, और दूसरा पूछता है ना निरक्षीय, है ना, निरक्षीय स्थिति में, तीसरा पूछता है किसी बिंदु पर, ये किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। ये तीनों में से एक प्रश्न तो हर साल देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है कि फिलहाल जो प्रश्न था इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो भी का परिणामी विभव को क्या माने थे, भी,
तो अब v का मान आ गया क्या, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू m बाय डी स्क्वायर। ठीक है, अगला होगा तो निरक्षीय स्थिति पढ़ाएंगे। फिर किसी बिंदु पर, इसमें सबसे ज्यादा है ये तीनों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना है ना, अगला वीडियो में चलिए ठीक है।